हेलो स्टूडेंट्स, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें क्या था, एक इलाके में डायरिया फैला हुआ था। वहाँ के एमएलएज के को काम करने के लिए लोग प्रेशराइज कर रहे थे, ओपोजिशन के लीडर बोल रहे थे। अब हम आगे पढ़ रहे थे उससे कि क्या होते हैं एमएलए, क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टियाँ, रूलिंग पार्टी, ओपोजिशन पार्टी क्या होती हैं। तो एमएलए क्या होते हैं, आपकी स्टेट की लेजिस्लेचर असेंबली के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यही सरकार बनाते हैं। जो रूलिंग पार्टी होती है वो इसलिए रूलिंग पार्टी बनती है क्योंकि वो लेजिस्लेटिव असेंबली की मेजोरिटी की सीट जीत कर आती है। और जो पार्टियां चुनाव नहीं जीत पाती वो क्या बनती हैं, वो ओपोजिशन में बैठती हैं। और जैसे जैसे कोई भी रूलिंग पार्टी गलत काम करती है, गलत काम ना करे या काम ना करे, या कोई स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, या बीमारी ज़्यादा फैल जाए, क्राइम ज़्यादा फैल जाए, सड़कों पर गड्ढे बहुत ज़्यादा हो, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो, जैसे अभी कोविड-19 की बीमारी चली हुई है, इसमें अगर सरकार फेल हो जाए तो ओपोजिशन लीडर को ये मौका मिलता है कि वो सरकार की आलोचना कर सके, उस पर दबाव डाल सके, लोगों को बता सके कि आपकी सरकार को क्या करना चाहिए था और क्या नहीं कर रही। रूलिंग पार्टी का एक फार्मूला है जिसके द्वारा वो सरकार बनाती है, और उसमें है टोटल सीट ऑफ लेजिस्लेचर बट का 50% प्लस हाफ एंड मोर भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देखेंगे कि वो काम कैसे करते हैं। ठीक है, सॉरी, एक मिनट। देखो इसमें क्या है, पॉलिटिकल पार्टियों के एमएलए दिखाए गए हैं हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने में। और इसमें भारतीय जनता पार्टी को, ये शायद हम डिस्कस कर चुके हैं। और मैंने ये भी बोला था कि आपने अपने स्टेट के बारे में मुझे बताना है कि आपकी स्टेट में कौन सी रूलिंग पार्टी है, कौन सी ओपोजिशन पार्टी है, और कौन सी पार्टी की सरकार है। आप कमेंट में लिख सकते हो ये। ठीक है, नीचे कमेंट दिए, डाउनलोड करोगे तो नीचे कमेंट आएंगे, वहाँ लिख सकते हो। कांग्रेस INCP वाज मेजर अपोजिशन पार्टी, ये हिमाचल के बारे में बता रहे हैं। सिंस इट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLA आफ्टर द BJP अमंग द opposition वर often पार्टी इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। कई बार क्या होता है, पार्टियों से तो लोग आते ही हैं, उसके साथ साथ अगर पार्टियां टिकट ना दें, मान लो आप एक MLA का इलेक्शन लड़ना चाहते हो, कोई भी पार्टी आपको टिकट ना दे, तब आप क्या करोगे? तब आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़े हो जाओगे, स्वतंत्र कैंडिडेट के रूप में। और अगर आप लोकप्रिय हैं जनता में तो आप आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे चुने जाते हैं। ठीक है, आफ्टर द इलेक्शन के बाद क्या होता है, द MLA बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी का मतलब जिसको मेजोरिटी मिली है, बहुमत मिला है, और बहुमत है आधे से एक या ज्यादा अधिक। बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर, वो अपना लीडर चुनती है। देखो भाई, आपसे पूछें कि हमारे देश में प्रधानमंत्री या CM का चुनाव कैसे होता है। हमारे देश में प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर, इसका मतलब मुख्यमंत्री का इलेक्शन नहीं होता। उसे क्या करते हैं, ये MLA होते हैं ना ये सारे, और जिनको मेजोरिटी मिलती है, जिस दल को ये है कि सरकार बनाएगी, वो MLA अपने लीडर को चुन लेते हैं कि ये हमारा मुख्यमंत्री बनेगा और ये लोग हमारे मंत्री बनेंगे। ये पार्टी के अंदर की बात होती है भाई, ये पार्टी डिसाइड करती है। ये हमारे देश का संविधान डिसाइड नहीं करता कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ यही यहाँ तक है मैटर कि रूलिंग पार्टी वो बनेगी जो लेजिस्लेटिव असेंबली में या लोकसभा में बहुमत प्राप्त करेगी। प्रधानमंत्री कौन होगा ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये सारी पार्टी बनाएगी कि उनका लीडर कौन बन सकता है। ठीक है, जैसे हमारे हरियाणा में अभी मनोहर लाल खट्टर
प्रधानमंत्री सीएम बने हुए हैं, चीफ मिनिस्टर। तो ये बीजेपी का फैसला था अपना कि उनके जो सीएम है वो भी मनोहर लाल खट्टर बनेंगे। द बीजेपी एमएलए चूज श्री जयराम ठाकुर, ये हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बने तब की बात है। बीजेपी ने अपना नेता चुना श्री जयराम ठाकुर को और वो लीडर बने, चीफ मिनिस्टर बने। द चीफ मिनिस्टर, उसके बाद मंत्री कैसे बनते हैं आप बताओ, मिनिस्टर्स कैसे बनेंगे। हमने प्रधानमंत्री बना दिया है। एक बार सारी प्रोसेस समझ लो आप दोबारा से। देखो यहाँ हुए लेजिस्लेचर असेंबली के इलेक्शन, ओके, लेजिस्लेचर असेंबली के इलेक्शन हो गए। इसमें थी 90 सीट हरियाणा में, ओके। बीजेपी को मिली 40 सीट, उसने गठबंधन कर लिया 10 सीट जेजेपी से, 50। बहुमत कितना चाहिए था, बहुमत चाहिए था सिर्फ 46, ओके। गवर्नमेंट बन गई। अब इन 46 ने किसको चुना अपना लीडर, मनोहर लाल खट्टर को, कि हमारा ये प्रधानमंत्री होगा। चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति होगी। चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति के बाद ये चीफ मिनिस्टर अपनी एक लिस्ट बनाएगा और ये राज्यपाल को बताएगा। गवर्नर जो है, गवर्नर शपथ दिलाता है मुख्यमंत्री को। राज्यपाल, जो राज्यपाल है, गवर्नर जिसे बोलते हैं, वो मुख्यमंत्री को अपॉइंट करता है। और फिर एक लिस्ट कि ये मिनिस्टर्स बनेंगे, वो सीएम किसको सौंपता है, गवर्नर को सौंपता है। राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती है, ना ही राष्ट्रपति की भूमिका होती है। सिर्फ राष्ट्रपति की और राज्यपाल की ये भूमिका होती है कि जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर है उसको वो प्रधानमंत्री का पद संभालने के लिए बुलाता है। आगे बात समझ में। उसके बाद जो अन्य मिनिस्टर हैं, द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट अदर पीपल एज मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर नियुक्ति करता है किसकी, मिनिस्टर्स की, मंत्रियों की, है ना। नई बात आप कहोगे कि जी राष्ट्रपति चुनता है, नो। राष्ट्रपति जिसको प्रधानमंत्री कहेगा और गवर्नर जिसको चीफ मिनिस्टर कहेगा, मंत्री बन जाएंगे। आफ्टर द इलेक्शन के बाद इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। गवर्नर जो है उस राज्य का, राज्यपाल जिसे बोलते हैं, वो क्या करेगा, वो अपॉइंट करेगा, इलेक्शन नहीं करेगा, सिलेक्शन नहीं करेगा, अपॉइंट करेगा, नियुक्त करेगा कि ये बीजेपी जीत कराई है और इन्होंने अपने मिनिस्टर, अपने जो लीडर है श्री मनोहर लाल खट्टर को चीफ मिनिस्टर चुना है, मैं इसको अपॉइंट करता हूँ। इतनी भूमिका गवर्नर की। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और द मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर क्या करता है और दूसरे मिनिस्टर क्या करते हैं, इनको एक एक डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। मान लो जैसे आपने सुना होगा एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कृषि मिनिस्टर, एक सुना होगा आपने एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं ना, वित्त मंत्री, गृह मंत्री। अखबार में देखो और कटिंग करके उनके फोटो लगाओ, ये प्रोजेक्ट हो जाएगा आपका कि कौन कौन मिनिस्टर हैं, कौन चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। और आप कमेंट में भी लिख सकते हो कि आपके कौन कौन मिनिस्टर हैं हरियाणा में, अगर आप हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, जो भी। उसके बाद उनके ऑफिसेज होते हैं, सेपरेट काम बांट दिए जाते हैं कि जी आप रोड संभालें, आप ट्रांसपोर्ट संभालें, आप स्कूल संभालें। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज ए प्लेस, और फिर लेजिस्लेटिव प्लेस एक मतलब एक मकान सा ही होता है, वहाँ सारे ये लोग बैठते हैं। एक तरफ रूलिंग पार्टी के सदस्य बैठते हैं, मान लो ये रूलिंग पार्टी के सदस्य बैठे हैं, और एक तरफ जो है ओपोजिशन के लीडर बैठते हैं। ऐसे कक्षा में होते तो ये डेमो करवाते हैं। यहाँ स्पीकर बैठता है सबसे ऊपर वाली कुर्सी पे। मैंने कहा था आपको कि आप प्रोसेस देखना। उसके बाद ये बोलेंगे, ये कहेगा कि जी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जींद है और जींद में ये प्रॉब्लम है। ये तो सत्ता पक्ष का हो गया। ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो विपक्ष ओपोजिशन पार्टी के बैठते हैं। ये ओपोजिशन पार्टी बैठी है, ये रूलिंग पार्टी बैठी है। ये रूलिंग पार्टी का एजुकेशन रोड वो मिनिस्टर है, सड़क और परिवहन मिनिस्टर। अगर ये जींद जो जींद कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए है, वो ये कहता है कि जी मेरे
मेरे उसमें तो रोड खराब है, तो ये उत्तर देगा उसके लिए। ठीक है, चीफ मिनिस्टर भी उत्तर दे सकता है, लेकिन अपने अपने डिपार्टमेंट के ये लोग उत्तरदायी होते हैं। और एक और बात बता दूं मैं, अगर प्रधानमंत्री रिजाइन करेगा तो ये सारे रिजाइन करेंगे, चीफ मिनिस्टर रिजाइन करेगा, इस्तीफा देगा, तो ये सारे रिजाइन करेंगे। ये इकट्ठे डूबते हैं, इकट्ठे तैरते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ जाते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली में, नेशनल लेवल पे लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं। वेयर एमएलए वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी टू डिस्कस वेरियस थिंग्स, चाहे वो रूलिंग पार्टी के मेंबर हों, चाहे वो अपोजिशन के पार्टी के मेंबर हों, वो एक जगह बैठते हैं, चीज़ों को डिस्कस करते हैं। हैंस सम एमएलए हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे एमएलए की तो दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि एमएलए ही तो मिनिस्टर बनता है, एक तो वो एमएलए है, दूसरा वो मिनिस्टर है। ठीक है, उसके बाद अब वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर मतलब जो है डिस्कशन ऑफ द एमएलए हु इज टेकन प्लेस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। और डिबेट कैसे चलती है, आप अपनी क्लास में भी ये कर सकते हो, अपने टीचर को बोलना कि डिबेट करवाए कि एक मुद्दा रख लेते हैं, 10 दिन पहले उसकी तैयारी करवा सकते हैं, फिर उसकी डिबेट हो सकती है। तो कैसे आपकी क्लास में एक डिबेट हो सकती है, ये देखो। एक बच्चा अफरीन, सुजाता एंड मैनी अदर स्टूडेंट फ्रॉम देयर स्कूल ट्रैवल टू द स्टेट कैपिटल, वो स्टेट कैपिटल में जाते हैं। आपकी स्टेट कैपिटल में लेजिस्लेचर असेंबली होती है। टू विजिट द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं। विच वॉज 1000 इन इम्प्रेसिव बिल्डिंग, और बहुत हाउस्ड इन एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग, बहुत शानदार बिल्डिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर देश की पावर बैठती है, सत्ताधारी लोग बैठते हैं। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, चिल्ड्रन बड़े एक्साइट हैं। आफ्टर सिक्योरिटी चेक्स, अगर वहाँ जाओगे तो आपकी सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी चेक होती है, क्योंकि सुरक्षा का मामला होता है ना। दे वर टेकन अप स्टेयर, उसके बाद आपको सीढ़ियों पर ले जाया जाता है। देयर वर ए गैलरी फ्रॉम वेयर दे कुड सी द लीगल हॉल बिलो, नीचे तो देखो भाई ये हाल ऐसे होते हैं। ठीक है, यहाँ तो वो लोग बैठते हैं, मैंने बताया था, यहाँ रूलिंग के बैठ गए, ओके, कुर्सियों पे, और यहाँ बैठ गया अपोजिशन के। आपके लिए यहाँ गैलरी होती है, आप यहाँ बैठ के देख सकते हो कि ये क्या क्या बोल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद बच्चे जो हैं वो बैठ जाते हैं। अब देखते हैं कि वो असेंबली में कैसे डिबेट चल रही है। ये डिबेट आप टीवी पे भी देख सकते हो। द असेंबली वॉज गोइंग टू हैव ए डिबेट ऑन द करंट प्रॉब्लम, डिबेट हो रही थी। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम एमएलए कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द इशू और गिव सजेशन अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। और एमएलए एक्सप्रेस कर रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे सरकार से, और जो भी है, और सजेशन दे रहे थे कि क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को। दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस, और बहुत सारे मिनिस्टर उसका उत्तर भी दे रहे थे। द मिनिस्टर देन रिप्लाई टू द क्वेश्चन, उन्होंने जो भी दूसरी जो विपक्ष वाले लोग थे जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, मिनिस्टर उनका उत्तर दे रहे थे कि जी हमने तो ये किया है, इतने बेड लगवाए हॉस्पिटल में, ये नई नई मशीनें दी हैं। एंड ट्राई टू अश्योर द असेंबली, और असेंबली को ये पूरी तरह अश्योर करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि भाई असेंबली को सारी जनता देख रही होती है। सवाल जवाब बड़े उन्होंने बड़ी शांति से और बढ़िया देने होते हैं। वो अश्योर कर रहे थे कि हम आपकी समस्या को सुन रहे हैं और आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टू, और मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर भी बैठे थे वहाँ, और वो हियर अबाउट देम और सी देम इन द न्यू चैनल और इन न्यू पेपर्स। However, whatever discussion are being taken have to be approved by the member of the legislature assembly। जो भी डिस्कशन हो रही है वो टीवी पर आती है, टीवी और न्यूज़पेपर पर। लेकिन अगर ये एमएलए चाहें कि नहीं, ये भाग जो वहाँ हुई है चीज़ें वो नहीं टीवी पर आनी चाहिए, तो ये टीवी पर नहीं आएंगी। मतलब इसके लिए पूरी तरह से एमएलए अपनी मतलब विधानसभा
का जो स्पीकर है और दूसरे मेंटेनेंस करने वाले लोग हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वो टीवी पर आने देंगे या नहीं। इन ए डेमोक्रेसी में दीज मेंबर कैन आस्क क्वेश्चन डिबेट एंड, और यही लोकतंत्र की खास बात है कि वो सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इम्पोर्टेंट बातों पर वाद विवाद कर सकते हैं कि ये आपने सही नहीं किया, ये गलत किया। डिसाइड वेयर मनी शुड बी स्पेंट, और जितने भी सारे पैसे आप देखते हो ना आपकी पंचायतों के द्वारा खर्च किए जाते हैं, सरकार की तरफ से खर्च किए जाते हैं, वो सारे ये लेजिस्लेचर में बैठे लोग ही अप्रूव करते हैं। अगर ये अप्रूव ना करें तो सरकार एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। दे हैव द मेन अथॉरिटी। अच्छा, अब इनकी डिस्कशन है। MLA 1 है एक, मान लो ये बैठे हुए हैं लोग, ठीक है, ये MLA ये रूलिंग पार्टी है और ये MLA 1 है, ठीक है। ये क्या कहता है, इन माई कॉन्स्टिट्यूशन अखलंदा गांव है इसका, ठीक है, ये अखलंदा गांव से एक MLA है, ये MLA है ओपोजिशन के, ठीक है। वो कहता है ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक्स, 3 हफ्तों से देर बाद 15 डेथ्स, 15 मौत हो चुकी हैं मेरे इलाके में डायरिया के कारण। आई थिंक इट इज a shame that this government has not been able to check the situation or a simple problem like diarrhea। और वो कहते हैं कि ये शर्म की बात है कि ये छोटी सी प्रॉब्लम है डायरिया की, ये सरकार उसको भी कंट्रोल करने में असमर्थ है। while proclaiming itself to be a champion of technology, जब ये अपने आप को कह तो रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के हम चैंपियन हैं और इतने बड़ी प्रॉब्लम, मतलब एक छोटी सी प्रॉब्लम इनसे संभाली नहीं जाती। आई वुड कॉल द अटेंशन टू द मिनिस्टर, मैं मिनिस्टर उस मंत्री को जो इस हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, मैं उसका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद MLA 2 है। अब MLA 1 बोल चुके हैं, MLA 2 की बारी आ गई। वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं माई क्वेश्चन इज वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच ए बैड सिचुएशन। वो कहते हैं मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतने बैड सिचुएशन में क्यों है। प्रॉपर ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है, एक्सरे की कोई मशीन नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, जो कंपाउंडर है वो देख रहे हैं मरीजों को, ऐसी बैड कंडीशन क्यों है। वाई इज द गवर्नमेंट नो अपॉइंटमेंट प्रॉपर डॉक्टर्स, क्यों नहीं डॉक्टर को अपॉइंट करती, वही कमी क्यों रह जाती है। एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट में दूसरा मेडिकल स्टाफ क्यों नहीं है, डॉक्टर्स क्यों नहीं है। आई वुड आल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान टू डील विद द सिचुएशन। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार इस मामले में कर क्या रही है। ये MLA 2 पूछता है। विच इज अफेक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज आल्सो स्प्रेडिंग, और ये एक एपिडेमिक फैल रही है। जैसे अगर हमारी अभी विधानसभा बैठे हरियाणा की, तो वो क्या पूछेंगे कि कोविड-19 क्यों फैली हुई है, इतने केसेस आ गए हैं गुड़गांव में, सोनीपत में या रोहतक में, वो सरकार क्या कर रही है, बेड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो इस तरह से सरकार की अच्छी खिंचाई होती है इस टाइम। वो तो सरकार अभी बची हुई है, इस बीमारी में सरकार जो है सेशन नहीं बुला रही। 3rd MLA कहते हैं माई कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये 3rd MLA वो है ओपोजिशन। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेरा जो क्षेत्र है वो टोल पट्टी है, हैज ए सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर, उसमें पानी की बहुत कमी है। वुमेन ट्रैवल अप टू 3 और 4 किलोमीटर टू कलेक्ट वाटर, महिलाओं को 3 से 4 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी के लिए। हाउ मैनी टैंकर हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई, टैंकर से हम कब तक पानी की सप्लाई करते रहेंगे। हाउ मैनी वेल्स एंड पॉन्ड हैव बीन क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड, किस तरह से कितने कुएं और पौंड आपने साफ किए हैं, कितने कीटाणु मारे हैं, कितनी नाल दवाई छिड़काई आपने डाली है उसमें। MLA 4 कहता है, ये MLA 4 है। और ये क्या कहता है, आई थिंक माई कलीग्स आर एक्स्ट्राग्रेटिंग द प्रॉब्लम, ये शायद ये इस तरफ वाले हैं, रूलिंग पार्टी वाले कहते हैं कि आप तो वैसे ही इतना छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा बता रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप टू कंट्रोल द सिचुएशन, हम
सिचुएशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए। वाटर टैंकर हैव बीन पुट इनटू सर्विस, वाटर टैंक हमने भेज दिए हैं। ORS के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि डायरिया के मरीजों को दिए जा सके, उनमें पानी की कमी ना हो। द गवर्नमेंट इज डूइंग पॉसिबल टू हेल्प द पीपल, और हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की मदद हो सके। ठीक है, तो MLA 5th बोलते हैं, ये स्पीकर देता है भाई टाइम, ये हाँ स्पीकर बैठा होता है ऊंची कुर्सी पे, उनके पास पहले ही ये एक पेज होता है, उनके ऊपर लिखा होता है कि MLA 1 MLA 2 इस बारे में क्वेश्चन पूछेगा, और वो मिनिस्टर के पास भिजवा दिए जाते हैं वो क्वेश्चन, ऐसे नहीं एकदम पूछ लेंगे। मिनिस्टर को भी तो उत्तर देने के लिए तैयारी करनी होती है ना, तो वो तैयारी करके आता है। वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटी इन आवर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में बड़ी ही खराब स्थिति है। देयर आर हॉस्पिटल दैट डू नॉट हैव ए डॉक्टर एंड नो मेडिकल स्टाफ, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल है ना जहाँ डॉक्टर है ना मेडिकल स्टाफ है, बहुत सालों से वहाँ अपॉइंट ही नहीं किए डॉक्टर। इन अदर हॉस्पिटल द डॉक्टर हैज गॉन ऑन ए लॉन्ग लीव, या कई बार क्या होता है कि डॉक्टर जो है कई लंबी लंबी छुट्टियां ले लेते हैं। दिस इज सेम, ये शर्म की बात है। आई थिंक द सिचुएशन इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, इस तरह तो स्थिति बुरी से बदतर से होती जाएगी। हाउ आर वी आर गोइंग टू इंश्योर द ORS पैकेट रीच ऑल फैमिली इन द अफेक्टेड एरिया, हम कैसे मान लें कि सभी को के पास पहुंच गए ORS के पैकेट जो आप कह रहे हो। तो इसी तरह MLA 6 बोलते हैं, वो भी ओपोजिशन, वो गवर्नमेंट के हैं, ये इधर बैठे हैं, ये ओपोजिशन के बैठे हुए हैं, ये रूलिंग पार्टी के बैठे हुए हैं। ये कहता है द ओपोजिशन मेंबर आर अननेसेसरी ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, वो कहते हैं ये आप अनावश्यक रूप से ही हम पे ब्लेम कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन इन द सैनिटेशन, पिछली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, हो सकता है पिछली गवर्नमेंट इनकी हो जो आप बोल रहे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया सैनिटेशन की तरफ। वी हैव नाउ टेकन अप टू ड्राइव टू क्लीन द गार्बेज दैट हैज बीन लेइंग अलाउड फॉर ईयर, वो कहता है हम आपका कचरा साफ करने की कोशिश करें जो आपने बहुत सालों से उठाया नहीं था। ठीक है, इस तरह से डिबेट चलती है, बड़ी अच्छी डिबेट हो रही है, और इस तरह से क्या है एक प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है इसमें मीटिंग में, और उसके बाद सरकार जो है पूरे जोश के साथ काम करना शुरू कर देती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।